हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीम प्रिंस तारानगर। तो लास्ट क्लास में अपने ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में अपने बात कर रहे थे बजट रेखा की। किसकी बात कर रहे थे? बजट रेखा की, बजट लाइन की। तो मैंने ये बता दिया था कि बजट लाइन क्या होती है, कैसे डिफाइन करना है। तो फटाफट एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपको इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने ये बताया था बजट लाइन क्या शो करती है। जैसे अपने ने एक बजट लाइन बनाई थी इस टाइप से, और इसका इक्वेशन भी लिखा था मैंने। ये था P1x प्लस P2y इज इक्वल्स टू M। इसका क्या मतलब था? P1 अपने ने एज्यूम किया था फर्स्ट कमोडिटी की प्राइस है, X क्या थी? फर्स्ट कमोडिटी की क्वांटिटी, P2 क्या था? सेकंड कमोडिटी की प्राइस, और Y क्या था? सेकंड कमोडिटी की क्वांटिटी, और M क्या था? उपभोक्ता के पास जो मनी वो। इसका मतलब दोनों वस्तुओं पर उतना खर्चा कर सकता है उपभोक्ता जितना कि उसके पास है धन है। ये बात शो कर रही थी। क्या कौन शो कर रही थी? बजट लाइन। अब आप देखोगे कि कैसे डिफाइन करोगे बजट लाइन को? क्या दर्शा रही है? ये दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है। दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय से खरीद सकता है, और खरीदने पर उसकी पूरी इनकम उस पर खर्च हो जाती है। कैसे डिफाइन करोगे? इट्स अ लाइन which shows different possible combinations of two goods which a consumer can consume by spending his entire income। मीन्स पूरी इनकम स्पेंड करने पे जो वो खरीदेगा उस चीज़ को शो करेगी बजट लाइन। दो वस्तुओं के बहुत सारे कॉम्बिनेशन खरीदेगा लेकिन उस पर पूरी इनकम स्पेंड हो रही है तो उसको बजट लाइन बोलते हैं। ये बात मैंने बता दी थी। यहाँ तक मैंने बता दिया था आपको डिफाइन कैसे किया जाता है। अब इसके आगे देखते हैं एक चीज़, इसकी स्लोप के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। स्लोप का मतलब क्या होता है? ढाल का मतलब क्या होता है? ये जो बजट लाइन है, इस बजट लाइन की ये जो ढाल है ये क्या दर्शाती है, इस बारे में बात करेंगे। ढाल क्या होती है? ये जो ऊपर से नीचे आ रही है इसी को अपने ढाल बोलते हैं। ये ढाल क्या दर्शाती है? स्लोप। आपको दिख रहा होगा कि इसकी स्लोप ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड है। तो ये क्या शो करेगी? ये तो आपको पता चल गया होगा कि नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव मीन्स एक बढ़ाएंगे तो दूसरे की मात्रा कम करनी पड़ेगी, एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो दूसरे की मात्रा कम करनी पड़ेगी। इसी वजह से नेगेटिव स्लोप बनी थी। मीन्स अपने पास दो वेरिएबल्स थे, एक तो x फर्स्ट कमोडिटी की क्वांटिटी और एक y सेकंड कमोडिटी की क्वांटिटी थी। तो एक मैंने बोला था कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे, जैसे x में बढ़ोतरी करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? y में कुछ कमी करनी पड़ेगी। इस वजह से इसकी स्लोप होती है नेगेटिव। और क्या दर्शा रही है कि x जैसे अपने वृद्धि कर रहे हैं, मान लेते हैं कि x में वृद्धि कर रहे हैं, फर्स्ट कमोडिटी की क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा? सेकंड कमोडिटी की क्वांटिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो ये शो करती है। मीन्स x की एक एडिशनल क्वांटिटी चाहिए आपको, तो y में कितना सेक्रीफाइस अपने को करना पड़ेगा, ये चीज़ शो करती है बजट लाइन की स्लोप। अब देखते हैं बजट लाइन की स्लोप को कैसे शो करें। जैसे अपने पास इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था? P1x प्लस P2y इज इक्वल्स टू M। ये इक्वेशन था। अब देखो, मैंने बोला था कि जैसे इसमें आपको सेकंड कमोडिटी की क्वांटिटी निकालनी हो, फर्स्ट कमोडिटी की क्वांटिटी निकालनी हो तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो मैं y निकालना चाहता हूँ इससे कि सेकंड कमोडिटी पे अगर अपने खर्च कर रहे हैं तो उसकी कितनी क्वांटिटी अपने खरीद सकते हैं विद्यमान आय से, वर्तमान आय से। तो जैसे देखो y कैसे निकालेंगे? m माइनस P1x अपॉन P2, ये इक्वेशन बन जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m अपॉन P2 माइनस P1x अपॉन P2। या फिर आपको केवल फर्स्ट कमोडिटी की क्वांटिटी निकालनी हो तो इसी टाइप से आप फर्स्ट कमोडिटी की क्वांटिटी भी निकाल सकते हो। जैसे मेरे को निकालना हो x की केवल पहली वस्तु की मात्रा ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? वो भी ज्ञात कर सकते हो आप। कैसे ज्ञात करोगे? जैसे अपना इक्वेशन था P1x प्लस P2y इज इक्वल्स टू M। अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो अपनी वैल्यू कैसे निकलेगी? x की वैल्यू कैसे निकलेगी? जैसे मैंने y की वैल्यू निकाली है वैसे ही x की वैल्यू निकल जाएगी। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। बस छोटा सा डिफरेंस आएगा, इसमें P2 ऊपर चला गया और उसमें P1 ऊपर था, केवल इतना ही डिफरेंस आएगा। अब देखो इसकी जो स्लोप है वो कैसी है? वो मैंने बताया था वो होती है नकारात्मक। तो जो एक स्ट्रेट लाइन होती है इस टाइप से या इस टाइप से,
उसकी स्लोप बोली जाती है मैथ्स में कि क्या कैसे दर्शाई जाती है। उसका एक इक्वेशन होता है कि उसमें y कैसे निकाला जाता है, m इंटू एक्स प्लस सी, कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स प्लस सी। और इस इक्वेशन में जो y की वैल्यू दर्शाने के लिए अपने ने बनाया है, इसमें c तो एक स्थिरांक है, मीन्स कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है ये। m क्या होती है, m का मतलब होता है स्लोप। इसका मतलब अगर अपने इस इक्वेशन को बजट लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करके m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसका मतलब अपने को पता चल जाएगा कि बजट लाइन की स्लोप क्या होगी। तो अपना एक इक्वेशन बना था y इज इक्वल्स टू एम अपॉन पी टू माइनस P1 x अपॉन P2, ये इक्वेशन था अपने पास। इस इक्वेशन से अपने इजीली पता कर सकते हैं कि बजट लाइन की स्लोप है वो क्या होगी। आप देखोगे कि m इसमें कहाँ पे है, m इस बजट लाइन के इक्वेशन में कहाँ पे है, वो कैसे पता चलेगा। तो आप बिल्कुल इजीली पता कर सकते हो। आपके पास क्या है, x है और m क्या है, जो x से ठीक पहले x से मल्टीप्लाई किया हुआ जो वेरिएबल है वो है m। तो इसमें आपको m फाइंड करना है कि ये जो m है ये स्लोप है, इसमें कहाँ पर है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसमें देखो m और x मल्टीप्लाई किए हुए हैं, तो यहाँ देखो कि x के साथ में कौन सा पद है वो मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये वाला देखो माइनस P1 अपॉन P2 वाला, x के मल्टीप्लाई में क्या है, P1 अपॉन P2। इसका मतलब बजट लाइन की स्लोप है उसको आप कैसे शो करते हो, कर सकते हो माइनस P1 अपॉन P2। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप माइनस लिखो, इसका भी रीज़न बताऊंगा। माइनस मैंने इसके लिए लिखा कि जैसे अपने को पता है कि नेगेटिव स्लोप होती है, इसलिए मैंने माइनस में लिख दिया। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये माइनस में ही हो। कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं अपने एक दूसरे इक्वेशन से, वो इक्वेशन बनाएंगे अपने। कैसे पता चलेगा कि बजट लाइन की स्लोप है वो क्या आएगी। तो अपना जो बजट लाइन का इक्वेशन था उसी से पता कर लेंगे कि कैसे बजट लाइन की स्लोप है वो पता की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन था बजट लाइन का, P1x प्लस P2y इज इक्वल्स टू m। इस इक्वेशन से भी आप फाइंड कर सकते हो कि बजट लाइन की स्लोप क्या होगी। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि उपभोक्ता है एक वस्तु की मात्रा में कुछ बढ़ोतरी वृद्धि करेगा, इसका मतलब दूसरे में सेक्रीफाइस करना ही करना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो देखिए कैसे होगा। जैसे कि मैं ये मान लेता हूँ कि x है यानी पहली वस्तु की मात्रा, उसमें उपभोक्ता वृद्धि करेगा तो दूसरी वस्तु का उसे कुछ ना कुछ मतलब y में कुछ ना कुछ उसे कमी करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो इससे देखिए अपना प्राइस क्या था पहले, पहली वस्तु का P1, प्राइस तो वो का वो रहेगा, क्वांटिटी क्या थी पहले x, और मैं ये बोल रहा हूँ कि उपभोक्ता है पहली वस्तु की मात्रा में कुछ बढ़ोतरी कर रहा है, बढ़ोतरी करेगा, इसका मतलब x में कुछ ना कुछ और ऐड कर देते हैं अपने। इसका मतलब x था पहले, उसके पास वैल्यू पहली वस्तु की क्या थी, x थी, अब उसकी मात्रा बढ़ गई, कितनी बढ़ी है अपने को पता नहीं है, तो अपने एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी कितनी मात्रा बढ़ गई, डेल x और बढ़ गई। इसका मतलब दूसरी वस्तु की जो मात्रा है y, उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसका मतलब y में कमी होनी है। तो देखिए कमी हो गई, P2 दूसरी वस्तु की कीमत थी और मात्रा क्या थी y, लेकिन अब मात्रा y नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अपने ने x की मात्रा बढ़ाई है, तो दूसरी वस्तु की जो मात्रा y है उसमें कुछ ना कुछ अपने को कमी करनी पड़ेगी। मीन्स अब दूसरी वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगी, y माइनस डेल y, बिकॉज अपने को ये नहीं पता कितनी मात्रा की कमी करनी पड़ रही है, इसलिए अपने ने एज्यूम कर लिया कि डेल y है वो कमी हो गई और अपना नया इक्वेशन बन गया ये। इसका मतलब अगर उपभोक्ता किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन करता है तो बजट लाइन का नया इक्वेशन आप इस प्रकार बना सकते हो। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, P1x प्लस P1 डेल x, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इसी टाइप से दूसरी स्टेप में P2y माइनस P2 डेल y इज इक्वल्स टू m1। ये अपना दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। ये वाला अपना फर्स्ट इक्वेशन था बजट लाइन का, ये अपना हो गया दूसरा वाला इक्वेशन। अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके सामने बजट लाइन की स्लोप आ जाएगी। बजट लाइन की स्लोप मतलब पहले तो मैंने प्रूव कर दिया है कि P1 अपॉन P2 आएगा, इसमें आपको फिर से प्रूव करना है कि वो P1 अपॉन P2 आता है या नहीं आता। तो वो देखिए, आप जब भी कोई दो इक्वेशन को सोल्व करो डिवाइड करके कर सकते हो,
लेस करके कर सकते हो। तो अपने क्या करेंगे, सेकंड वाला इक्वेशन अपने को बड़ा दिख रहा है, पहले वाला छोटा है, तो सेकंड वाले से फर्स्ट वाला लेस कर देंगे और लेस करने के बाद अपने पास जो वैल्यू बचेगी उससे अपने स्लोप ज्ञात कर लेंगे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इनके साइन है ये चेंज कर देता हूँ, जो जो प्लस थे उन सबको माइनस कर देता हूँ, मतलब दूसरे वाले इक्वेशन से पहला वाला इक्वेशन है वो लेस कर रहा हूँ। अब देखो आपके पास क्या बचेगा, इसमें क्या था आपके पास P1x माइनस का है, इसमें P1x प्लस का है, कैंसिल हो गया। इसके बाद में देखिए P2y इसमें माइनस का है और इसमें P2y प्लस का है, ये भी कैंसिल हो गया। अब आप देखोगे कि क्या बचा है आपके पास, आपके पास अब बचा है P1 डेल एक्स माइनस P2 डेल वाई, और ये देखो M1 ये क्या था प्लस का और M जो है वो माइनस का, ये उतना ही है क्योंकि उपभोक्ता की आय तो उतनी रहनी है, ये दोनों ही भी इक्वल थे, इनको भी कैंसिल कर दिया, मतलब ये किसके इक्वल बचा, 0 के इक्वल। अब देखो जब भी आपको किसी भी चीज़ की स्लोप दिखानी हो ग्राफ के माध्यम से, तो अपने एक तो वाई एक्सिस है ये रहा और एक है एक्स एक्सिस ये नीचे वाला अपने पास। अब आप देखोगे कि एक की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी का कितना त्याग किया जा रहा है, वो पता कैसे लगाएंगे, जैसे x की मात्रा बढ़ाने के लिए y का कितना त्याग किया जा रहा है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, y में चेंज अपॉन x में चेंज लिख देंगे, इसका मतलब पता चल जाएगा कि x की एक यूनिट बढ़ाने के लिए y का कितना सेक्रीफाइस किया जा रहा है। तो यही तो स्लोप होती है, इस स्लोप का पता लगाना है, मतलब डेल वाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अपने को पता करनी है, वो ही बजट लाइन की स्लोप होगी। तो देखिए कैसे पता करोगे आप, अपने पास क्या था P1 डेल एक्स था, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ डेल एक्स केवल माइनस P2 डेल वाई। अब देखो P1 इधर चला जाएगा, P1 क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इससे भी ज़्यादा शॉर्ट में ही कर लेते हैं अपने, पहले मैं लिख देता हूँ माइनस P2 डेल वाई इज इक्वल्स टू क्या बचेगा आपके पास माइनस P1 डेल एक्स। अब आपको पता क्या करना है, फाइंड क्या करना है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो आप क्या करोगे, डेल वाई इधर है डेल एक्स इधर है, साइड चेंज कर देंगे और ये दोनों प्लस माइनस के हैं इसलिए क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब देखिए आप आपके पास बचा क्या है, P2 डेल वाई बचा है, आपके पास डेल वाई ये इधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा इक्वेशन, P1 डेल एक्स अपॉन P2। अब आपको क्या करना है, डेल वाई तो आपके पास आ गया, अपॉन में चाहिए अपने को डेल एक्स, फिर से साइड चेंज कर देते हैं, तो डेल वाई ये इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा डेल एक्स इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2। और यही बात मैंने थोड़ी देर पहले प्रूव की थी कि बजट लाइन की स्लोप किसके इक्वल होती है, P1 अपॉन P2। P1 और P2 का मतलब भी बताया था मैंने, क्या मतलब होता है, P1 का मतलब था पहली वस्तु की कीमत और P2 का मतलब था दूसरी। अब देखिए जैसे मैंने बताया था कि आपको जब भी किसी चीज़ की स्लोप ज्ञात करनी हो, कोई भी ग्राफ में कोई भी लाइन कर्व बनाया हुआ हो, तो आप क्या करोगे, कैसे पता लगाओगे कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब क्या था वाई में चेंज और डेल एक्स का मतलब था एक्स में चेंज। ये किसी भी चीज़ की स्लोप को दर्शाता है और स्लोप का मतलब क्या है कि एक वस्तु में एक की वेरिएबल में परिवर्तन करने पर दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है, ये फाइंड करना था अपने को। ये फाइंड अपने ने इस इक्वेशन से इजीली कर लिया कि डेल वाई की वैल्यू आई थी अपने पास P1 डेल एक्स अपॉन P2 और अपने को चाहिए क्या, डेल वाई अपॉन डेल एक्स चाहिए। तो डेल वाई अपने किसके इक्वल है, P1 डेल एक्स के, और डेल एक्स इधर ले आए तो अपॉन में चला जाएगा डेल एक्स, बचेगा क्या यहाँ पर P1 अपॉन P2। यही बजट लाइन की स्लोप होती है। इसका मतलब बजट लाइन की स्लोप किसके इक्वल होती है, हमेशा वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के समान होती है। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की बजट लाइन की स्लोप की, अपने ने इक्वेशन से देख लिया और अपने ने ग्राफ के माध्यम से भी, सरल रेखा के माध्यम से भी इसे देख लिया। तो ये होती है बजट लाइन की स्लोप। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में ज़रूर देखोगे, स्टडी करोगे और कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू गाइज।